सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल देसी जय जवान जय किसान को सब्सक्राइब कर देना। मेरा यूट्यूब चैनल देसी जय जवान जय किसान को सब्सक्राइब कर देना। आज मैं किसानों के लिए जो पशुपालन करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि किसानों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। किसान अपना दूध जो कि अपनी सरकारी डेयरी में देता है तो उसको कितने पैसा मिलता है और कितना उसको पैसा सरकार देती है और कितना रुपए लीटर उसका दूध डेयरी के अंदर लिया जाता है और कितना रुपए लीटर उसको दिया जाता है कि जो एक देसी गाय का दूध डेयरी के अंदर 20 रुपये लीटर लिया जाता है, मतलब उसकी फैट निकाल दी जाए एसएनएफ तो उसका 20 रुपये लीटर 20-22 रुपये लीटर ही पड़ता है 1 लीटर पर। और भैंस का दूध 6-7-8 फैट आने के बाद में भी 45 रुपये लीटर ही पड़ता है। वर्तमान के अंदर कि 7 फैट आने पर भी 42 रुपये लीटर दूध पड़ता है और 10 फैट आने के बाद में किसानों को 60 से अधिक नहीं मिल जाता है। किसानों को 10 फैट से ऊपर आ जाती हैं, किसानों को 10 फैट से ऊपर भी आ जाती हैं तो भी उसको पैसे कम ही दिए जाते हैं। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? भैंसों के 10 फैट से ऊपर आ जाए, किसी के 14 फैट आ जाती हैं तो भी 10 फैट के उसके हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। और गायों के तो कमी हैं। हमारी जो गायें इधर उधर भटकती फिर रही हैं, इसका कारण यही है कि गाय की फैट नहीं आती हैं। इधर ये गायों को इधर उधर मनुष्य छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी गाय की फैट नहीं आती। किसानों की इसको दूध कम होता है, भैंसों की फैट अच्छी आती इसलिए रखते हैं। लेकिन किसानों की 50 किलो बाठा लाते हैं, मतलब उसकी कीमत 1185 रुपये हैं, 1185 रुपये हैं। लेकिन 1 लीटर दूध के पैसे इतने कम हैं और किसानों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है जितना किसी पर भी नहीं हो रहा है। किसानों की आमदनी पर, किसानों की कोई भी आमदनी हो उसका रेट फिक्स नहीं है। क्योंकि रेट फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां के भी रेट फिक्स रहते हैं। जैसे कि कोई भी ले लीजिए उसकी रेट फिक्स है। हमने की वो चीज़ ली विमल की रेट 5 रुपये फिक्स हैं सिर्फ 3 ग्राम आने पर। किसानों का मतलब जो शहर वाले भाई मेरे रह रहे हैं, जो शहर वाले मेरे भाई हैं उसको दूध दिया जाता है, वो है ना उससे सारी क्रीम निकाल कर फिर आपको 40 रुपये लीटर दिया जा रहा है दूध। 40 रुपये लीटर देने के बाद में भी वो दूध शुद्ध नहीं रहता है, उसमें मिलावटी कर देते हैं। किसान लोग पानी भी नहीं डालता है और जो दूध आपको देता है डेयरी के अंदर वो शुद्ध देता है। लेकिन जैसे कि बिलवाड़ी सरस डेयरी हैं, इसमें से सारा घी निकाल लिया जाता है और 50% घी निकाल कर फिर आपको दिया जाता है, उसमें भी आपको 40 रुपये लीटर दिया जाता है। क्यों? आप भी बोल सकते हो कि मुझे किसानों से इतना दूध आ रहा है, इतने एसएनएफ से आ रहे हैं, मतलब किसानों के ऊपर अब तो 8.2 एसएनएफ ना हो तो उसकी पर्ची भी, मतलब ऐसी पर्ची भी नहीं दी जाती है, ऐसी पर्ची भी उसको नहीं देते हैं क्योंकि उसकी एसएनएफ कम है, मतलब उसका घी एसएनएफ का मतलब उसका घी कम है, उसमें कमी कम है, इसलिए उसका दूध मतलब उसकी पर्ची नहीं ली जाती है। ऐसे क्यों हो रहा है अत्याचार किसानों के ऊपर? किसान तो इतनी मेहनत कर डबल इनकम भी नहीं कमाता है। 6 महीने में अपनी पशुपालन में भी कुछ कमाई नहीं मिलती है उसको। कम से कम 1 महीने की एक भैंस का दूध जाता है तो उसका 6000 दूध पड़ता है, उसमें से वो 4000 का बाटा खुआ देता है, मतलब भैंस को खिला देता है तो भी उसके पास में 2000 रुपये बचते हैं। 2000 से उसका क्या होगा? उसकी मेहनत भी उसके हाथ में नहीं आएगी, जिसमें से उसका खुद का चारा डाल दिया जाता है तो उसमें क्या बचता है? आप बताइए। किसानों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है क्योंकि किसान तो कुछ बोलते नहीं हैं।
किसान तो कुछ बोलते नहीं हैं। जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं वो तो अपने अपने घरों में अच्छे दूध रहते हैं। आपने सुना होगा कि जो सिटियों में भाई रहते हैं, भीलवाड़ा जैसे बड़ी बड़ी सिटियाँ, जयपुर ऐसी सिटियाँ होती हैं, उसमें आपको दूध दिया जाता है कि आपको शुद्ध दिया जाता है। उसको आप कंपनी से उसे चेक कराना कि मुझे इतनी फैट चाहिए, इतनी एसएनएफ चाहिए, तो वो कहेगा आपको चाहिए तो ले लीजिए वरना मत लीजिए, आपको चाहिए तो ले लीजिए वरना आपको नहीं लेना है दूध, तो ऐसे इनकार कर दीजिए, मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन किसानों को भी यही है कि आपको दूध देना है तो दे दीजिए वरना अपने घर ही रखिए, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि हमारे अभी देख लीजिए, मैंने डेयरी के अंदर दूध देकर आया था, आज की पर्ची मैंने 3 लीटर दूध दिया, 6-8 फैट हैं और 8-7 एसएनएफ हैं, कुल्ली 120 रुपये भी पड़े हैं, मतलब 40 रुपये ये भैंस की दूध की पर्ची है। इसमें इतने पैसे कम पड़े कि जैसे कि ये पहले इनकम थी जिसने इतनी कम इनकम नहीं है, क्योंकि किसानों के ऊपर तो जोरदार अत्याचार ही हो रहे हैं। आपको अच्छा लगे ना, देसी मतलब छा कितनी महंगी है, मतलब छा भी आपको दी जाती है तो भी 40 रुपये लीटर ही दी जाती हैं। आप कहीं सिटी में जाते हो तो छाछ सुनते ही कितने आग बबूले हो जाते हैं, छाछ सुनते ही। छा दी 1 चम्मच, मतलब 100 ग्राम का चम्मच भरने पर आपसे 10 रुपये लिए जाते हैं। तो दी की कीमत कितनी हो गई? 1 किलो दी के मतलब 80 रुपये, तो मान लीजिए 80 रुपये दी की कीमत है, 40 रुपये इसकी हैं और 200 रुपये 220 रुपये मावा की इनकम है। मावा 4 लीटर दूध में 1 किलो मावा पड़ता है, जिसमें आपको मीठा कर दिया जाए तो उसमें 4 लीटर के अंदर 1.5 किलो मावा मिल जाता है। क्यों? किसानों को मावे पर पट्टी पर दे तो भी 120 रुपये ही पड़ता है 4 लीटर पर। ऐसे इतनी अत्याचार हो रहा है किसानों के ऊपर कि आपको जो अच्छा न लगे, क्योंकि किसान तो अपनी अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं, अपने देश को चलाने के लिए जी रहे हैं, लेकिन हमारे नेता लोग किसानों को अत्याचार से अत्याचार किया जा रहा है। किसान भाई को अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखे जय हिंद जय भारत। और आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। जितना मुझे शेयर करोगे इसको यूट्यूब पर मैं डालूँगा। देसी जय जवान जय किसान, आपका भाई शाहूलाल जाट, विजयपुर। धन्यवाद। राम राम साहब।